रूत का ताल्लुक मोआब से था और ये अलीमल्क और नौमी की बहू थी। अलीमल्क और नौमी का ताल्लुक यहूदा के बैतलहम से था। जब वहाँ काल पड़ा तो उस वक्त अलीमल्क अपने घराने यानी नौमी और अपने दोनों बेटों को अपने साथ लेकर मोआब के मुल्क में चला गया और अलीमल्क मोआब में वफात पा गया। उनके बेटों ने मोआबी औरतों से ब्याह किया और उसके बाद वो भी मोआब के मुल्क में ही मर गए। नौमी ने वापस अपने मुल्क जाने का फैसला किया और अपने बेटों की दोनों बीवियों से कहा कि तुम अपने मेके चली जाओ, क्योंकि अब मेरे कोई औलाद नहीं। मगर रूत ने वापस जाने से इनकार किया और कहा, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। मौत के सिवा अगर कोई चीज हमें जुदा करे तो खुदा मेरे साथ भी ऐसा ही करे। यूं रूत अपनी सास नौमी के साथ बैतलहम चली गई, मगर ओरफा जो नौमी की दूसरी बहू थी वो मोआब में ही रह गई। रूत ने बैतलहम जाकर एक शख्स बोएज के खेत में बालें चुनने का काम किया। वो शख्स उसके ससुर अलीमल्क का रिश्तेदार था। बोएज रूत के बारे में जान चुका था और उसके इस अमल से जो उसने अपनी सास के साथ किया खुश था और उसने उसे दुआ दी। रूत की सास नौमी अब ये चाहती थी कि रूत का ब्याह कर दिया जाए, मगर रूत की शादी उसके शौहर के किसी करीबी रिश्तेदार से की जा सकती थी। बोएज उनका रिश्तेदार था और ये बात उसकी सास जानती थी। रूत ने अपनी सास के कहने पर बोएज से शादी की बात की और जैसा नौमी ने उसे सिखाया था उसने वैसा ही किया। उसने बोएज से कहा कि तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे, क्योंकि तू नज़दीक का कराबती है। बोएज एक और शख्स को जानता था जो उससे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार था, मगर उस शख्स से बात करने पर उसने रूत से शादी करने से इनकार कर दिया। फिर बोएज ने रूत से शादी की और उससे उसका बेटा पैदा हुआ और उसका नाम ओबेद रखा। वो बेटा रूत और बोएज का था।